नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष्का और एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पुराण हॉरिजॉन्स पर। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण ने कलयुग के ऐसे कौन से 5 रहस्य हैं जो पांडवों को बहुत पहले बता दिए थे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, ये सब उस काल में ही बताया जा चुका है। यहाँ प्रस्तुत करेंगे कि भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज भी 100% सच हो रही हैं। तो दोस्तों, ये बात महाभारत काल की है। तो महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसी होगी। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि तुम जो कुछ भी वहां देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर 5 भाई वन की ओर चले गए। तो जब 5 भाई वन से लौटे तो उन्होंने जो कुछ भी देखा था उन्होंने श्री कृष्ण को बताया। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा, एक ऐसा हाथी जिसकी 2 सूंडें हैं। तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। अब क्या हुआ? अब भीम ने बताया कि उन्होंने वन में क्या देखा। उसके बाद भीम ने कहा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का खून निकलने लगा। एक ऐसी गाय जो अपने बच्चे को इतना चाट रही है कि उस बच्चे के शरीर से खून निकलने लगा। तब श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चे से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। अगर यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे, जैसा कि हो रहा है। इस तरह उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियां की अमानत हैं और पुत्रियां तुम्हारी अमानत है। ये शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसी तरह भीम के बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेद की रुचाई लिखी हुई है, मतलब एक ऐसा पक्षी जिसके ऊपर वेद लिखे हुए, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। ये देखकर मैं हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान तो कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो जिससे उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत में कोई नहीं होगा और ऐसा हो ही रहा है। आप खुद देखिए, कलयुग में ऐसा हो रहा है। अब अर्जुन के बाद फिर नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। अब अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान कृष्ण से वन की बात बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेक कुएं देखे, जिनमें से बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए क्या कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में उत्सवों में बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी की कोई भी रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस, भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये कलयुग की 5 कड़वे सत्य थे जो आज कलयुग में सच हो रहे हैं। ये सारी बातें सच हो रही हैं, तो इसलिए हरि नाम लीजिए और
बस भगवान का चिंतन कीजिए। आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो कृपया करके कमेंट में बताइएगा और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।